जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे प्राइमिंग एंड फोमिंग इन बॉयलर्स। इनके क्या कॉजेज होते हैं, कैसे इनसे इनको प्रिवेंट किया जा सकता है या फिर इनका क्या इफेक्ट्स होता है। ठीक है, सारी बातें हम लोग बिल्कुल बेसिक से करेंगे, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं फ्रेंड्स, प्राइमिंग और फोमिंग आखिर में होती क्या है। फ्रेंड्स, प्राइमिंग में क्या होता है, जब हम लोग मानो ये मेरा बॉयलर था। ठीक है, इस बॉयलर के अंदर वाटर है, इसका हीट हो रहा है, तो ये स्टीम है यहाँ पर। ठीक है, ये स्टीम है। तो क्या होगा फ्रेंड्स, प्राइमिंग के अंदर, प्राइमिंग क्या होता है कि जब हमने वाटर को बॉयलर के अंदर हीट किया तो वो इवोपरेशन होगा। इवोपरेशन होगा उसका मतलब स्टीम में कन्वर्ट होगा। अब जब वाटर स्टीम में कन्वर्ट होगा तो स्टीम के साथ में कुछ वाटर ड्रॉपलेट्स भी वो लेके चली जाती है स्टीम। उस प्रोसेस को नाम दिया गया है क्या, प्राइमिंग। ठीक है, देखो यहां पर मैं लिख के लाया हूं जिससे कि और अच्छे से आपको क्लियर हो व्हाट इज प्राइमिंग। तो प्राइमिंग की सिंपल सी डेफिनेशन है कि जब बॉयलर इज स्टीमिंग रैपिडली, पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड वाटर आर कैरिड विद द स्टीम, दिस प्रोसेस ऑफ वेट स्टीम फॉर्मेशन इज नोन एज प्राइमिंग। सिंपल सी भाषा में कि जब हम बॉयलर के अंदर वाटर को गर्म करेंगे जिससे कि वो स्टीम में कन्वर्ट होता है, अब स्टीम बॉयलर से बाहर जाएगा किस पर्टिकुलर पॉइंट से, तो उस स्टीम के साथ साथ कुछ वाटर के जो लिक्विड है, लिक्विड ड्रॉपलेट्स भी उसके साथ चले जाते हैं जिससे कि वहां पर जो स्टीम है वो वेट हो जाए। और इस पूरी प्रोसेस को क्या कहते हैं, द प्रोसेस ऑफ वेट स्टीम फॉर्मेशन इज नोन एज प्राइमिंग। समझ गए। ठीक है, कोई भी यहाँ पर रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल सी भाषा में हमने एक्सप्लेन किया आपको कि जो स्टीम है, स्टीम के साथ कुछ पानी चला जाता है और उस प्रोसेस जिससे कि पानी उस स्टीम के साथ जा रहा है उसी को प्राइमिंग कहते हैं। ठीक है, आगे बात करें क्या क्या रीजंस हो सकते हैं जिसकी वजह से प्राइमिंग हमको देखने को मिलती है। तो फ्रेंड्स, हाई लेवल ऑफ डिसॉल्व्ड सॉलिड्स, जो हमारा वाटर रहेगा डेट इज बॉयलर फीड वाटर, जो कि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि फीड वाटर के अंदर क्या रहेंगे, डिसॉल्व्ड सॉलिड्स होंगे, जैसे कि मान लो कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, ये सॉल्ट्स हमारे इसके अंदर प्रेजेंट्स हो सकते हैं। ठीक है, उसकी वजह से हमको क्या देखने को मिलेगा, प्राइमिंग। या फिर हाई स्टीम वेलोसिटी, स्टीम की वेलोसिटी बहुत ज्यादा अगर रहेगी तो उसकी उसके साथ वजह से भी प्राइमिंग देखने को मिलती है। या फिर बोले सडन बॉइलिंग, बॉयलर जो है, बॉयलर के अंदर एकदम से आपने हीट जो है उसको बढ़ा दिया, डेट इज हीटिंग वहां पर बढ़ा दिया, तो उसकी वजह से सडन बॉइलिंग होगा वाटर का, तो उसके वजह से भी प्राइमिंग हो सकती है। ठीक है, फिर इम्प्रॉपर बॉयलर डिजाइन, बॉयलर की अगर प्रॉपर तरीके से डिजाइन नहीं हुआ है बॉयलर, तो उसकी वजह से भी प्राइमिंग होता है। ठीक है, नेक्स्ट, सडन इंक्रीज इन द स्टीम प्रोडक्शन, अगर आपको क्या करेंगे, स्टीम प्रोडक्शन में भी इंक्रीज हो रहा है तो उसकी वजह से भी यहाँ पर प्राइमिंग देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये सारे हमारे कॉजेस थे किसके, प्राइमिंग के। तो मैंने आपको अभी तक बताया कि प्राइमिंग क्या होती है, फिर हमने बात करी क्या क्या कॉजेस होते हैं प्राइमिंग के। अब हम बात करेंगे फ्रेंड्स फॉर्मिंग। देखो, फोमिंग नाम से ही क्लियर होता होगा आपको कि फोम, फोम का फॉर्मेशन जो हो रहा है, ऐसी प्रोसेस जिसके अंदर फॉर्म्स बन रहे हैं उसी को हम लोग फोमिंग कह देते हैं, सिंपल सी भाषा में। समझ गए। ठीक है, तो मैं यहां पर कह सकता हूं परफेक्ट डेफिनेशन के साथ कि फोमिंग क्या है, कि द प्रोडक्शन ऑफ परसिस्टेंट फोम या फिर बबल्स इन बॉयलर डेट डू नॉट ब्रेक इजिली, मतलब कि बॉयलर के अंदर हमारे ऐसे फोम या फिर बबल का बनना जो कि आसानी से ब्रेक नहीं होते हैं, इस पूरी प्रोसेस को ही फोमिंग बोलते हैं। ठीक है, आई थिंक यहां तक की चीज क्लियर हो गई होगी। तो ये डेफिनेशन आप याद कर सकते हैं कि एक ऐसी प्रोसेस जिसके अंदर बबल्स और या फिर बोलू फोम का फॉर्मेशन होना, जो ऐसे बबल्स बनते हैं या ऐसे फॉर्म्स होते हैं जो कि आसानी से ब्रेक नहीं होते हैं, उस पर्टिकुलर चीज को हमने फॉर्मिंग कह दिया है। ठीक है, ओके। आगे बात करते हैं कि क्या क्या रीजंस हो सकते हैं इसके पीछे, कि लाइक प्रेजेंस ऑफ सब्सटेंस लाइक ऑयल्स विच रिड्यूसेस द सरफेस टेंशन, मतलब कि अगर वाटर के अंदर, डेट इज कौन सा वाटर, बॉयलर फीड वाटर के अंदर हमारे ऑयल्स अगर प्रेजेंट रहेंगे तो उसकी वजह से फॉर्मिंग्स हमको देखने को मिलेगी। ठीक है, मेरे ख्याल से यहां तक की चीज क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट, अगर बात करें फ्रेंड्स कि आखिर में प्राइमिंग और फॉर्मिंग में क्या रिलेशन है, तो मैं आपको ये बता देता हूं कि प्राइमिंग और फोमिंग दोनों एक साथ देखने को मिलती है हमको वाटर के अंदर। ठीक है, तो वही पॉइंट मैंने यहां पर आपके लिए नोट डाउन किया है कि ऑकरेंस प्राइमिंग एंड फोमिंग ऑफन 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 ऑकर्स टुगेदर, मतलब एक साथ ये फिनोमिना होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें फ्रेंड्स की कंसर्न क्या है, कि बोथ रिजल्ट इन द वेट स्टीम, आइदर प्राइमिंग की बात करो या फिर फॉर्मिंग की बात करो, दोनों में क्या होता है, वेट स्टीम का जनरेशन होता है, जो कि
एक प्रकार से डिपोजिशन क्रिएट कर देता है डिजोल्व्ड सॉल्ट्स का अलग अलग पार्ट्स के ऊपर, जो बॉयलर का पार्ट्स होते हैं उसके ऊपर। ठीक है, तो यहां तक की बातें मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गई होगी। अब बात करें क्या ऑब्जेक्शन है हमको प्राइमिंग और फॉर्मिंग से रिलेटेड। तो पहली बात यह है कि दोस्तों इम्पैक्ट ऑन इक्विपमेंट। मानो क्या होगा, प्राइमिंग और फॉर्मिंग कंटिन्यूअसली हमारे ये जैसे बॉयलर था, इस बॉयलर से यहाँ पर स्टीम निकल रहा था। ठीक है, ये स्टीम के साथ क्या है दोस्तों, इसके अंदर कुछ वाटर ड्रॉपलेट्स है या फिर बबल्स है, ये टरबाइन पर जा रहे हैं। ये मानो ये टरबाइन है, तो कंटिन्यूस क्या होगा फ्रेंड्स, ये हमारा क्या इक्विपमेंट एक प्रकार का टरबाइन, तो इसके ऊपर इंपैक्ट आएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर सॉल्ट का डिपोजिशन बढ़ते जाएगा। क्या हो जाएगा, सॉल्ट का डिपोजिशन होता है, सॉल्ट। ठीक है, तो सिंपल सी भाषा में अगर कहें तो प्राइमिंग और फॉर्मिंग की वजह से हमारे इक्विपमेंट्स के ऊपर इंपैक्ट आता है। जैसे कि डिपोजिशन ऑफ सॉल्ट, जो भी हमारा टरबाइन रहेगा उसके ऊपर क्या करेंगे, सॉल्ट का डिपोजिशन हो जाएगा, जिससे कि उसका वेट बढ़ते जाएगा। क्या, ब्लेड्स का वेट बढ़ेगा, और सॉरी, जैसे जैसे ब्लेड्स का वेट बढ़ेगा वहां पर उसकी एफिशिएंसी कम हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें फ्रेंड्स मशीनरी डैमेज, तो सॉल्ट डिपॉजिट रिड्यूसेस द लाइफ ऑफ स्टीम पावर्ड मशीन। देखो, सॉल्ट का डिपोजिशन अगर होगा हमारे किसी भी मशीन के पार्ट के ऊपर, तो वो वहां पर उसकी लाइफ को रिड्यूस कर देगा। ठीक है, साथ में मशीन को डैमेज तो कर ही रहा है, मतलब उसकी लाइफ रिड्यूस हो रही है। ऑपरेशनल डिफिकल्टी भी वहां पर देखने को मिलती है कि वाटर कॉलम हाइट बिकम्स डिफिकल्ट टू जज। अगर वहां पर प्राइमिंग और फॉर्मिंग का फॉर्मेशन हो रहा है, तो हम एक प्रॉपर तरीके से जो वाटर की जो हाइट रहेगी उसको नहीं पता कर सकते, बहुत मुश्किल हो जाता है। क्योंकि एक्चुअली में आपको लगेगा कि ये स्टीम है, लेकिन स्टीम के साथ साथ वाटर भी वहां पर रहता है, तो आप वाटर की हाइट पता नहीं कर पाएंगे, और ये एक कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम बन जाता है बॉयलर प्रेशर को मेंटेन करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें फ्रेंड्स कि कैसे हम प्राइमिंग से बच सकते हैं या प्राइमिंग को कैसे कम किया जा सकता है, तो इसके रीजंस ये है कि दोस्तों आप मैकेनिकल स्टीम प्यूरिफायर लगा दो। कहां पर, फिटिंग प्यूरिफायर टू फिल्टर आउट द स्टीम। जैसे कि यहां से स्टीम अगर मेरी जा रही है, तो इस जगह मैं क्या करूंगा, फिल्टर लगा देता हूं। तो ये अभी टरबाइन पे डायरेक्ट नहीं जाएगी, तो यहां से हम लोग प्राइमिंग को थोड़ा सा रोक सकते हैं। मतलब ऐसा समझिएगा आप कि मैकेनिकल स्टीम प्यूरिफायर, जैसे कि हम लोग फिल्टर लगाते हैं वाटर को फिल्टर करने के लिए, ऐसे आप स्टीम प्यूरिफायर लगा दो, जिससे कि वेट स्टीम नहीं रहेगी। और अगर वेट स्टीम नहीं रहेगी तो हमारा क्या होगा, डैमेज कम हो जाएगा। कंट्रोल स्टीम रेट, स्टीम का जो रेट है, जनरेशन रेट, उसको आप कंट्रोल कर सकते हैं। डेट इज अवॉइड रैपिड चेंज इन द स्टीम रेट। जिससे पहले 5 था, एकदम से सडन 10 नहीं कर देना है आपको। ठीक है, जनरली ये 5 की रेंज में आपको रखना है। तो रैपिड चेंज आपको अवॉइड करना है, सडन चेंज अवॉइड करना है। वाटर लेवल, तो आपको वाटर लेवल कम मेंटेन रखना है, दैट इज मेंटेन लो वाटर लेवल इन द बॉयलर्स। ठीक है, तो ये कुछ, फिर वाटर ट्रीटमेंट, तो आप वहां पर क्या करेंगे, एफिशिएंट सॉफ्टनिंग या फिर फिल्ट्रेशन ऑफ बॉयलर फीड वाटर का यूज करें। मैंने आपको बताई थी क्या रिक्वेसाइट्स होती है बॉयलर फीड वाटर की, वैसा वाटर आप यूज करेंगे तो उसकी वजह से भी यहाँ पर हमारा प्राइमिंग प्रिवेंट हो जाता है। ठीक है, देखो बेसिक से पॉइंट से ज्यादा इन पे लोड देने की जरूरत नहीं, इसलिए मैं जल्दी जल्दी आपको ये सब बता दे रहा हूँ। बस आपको इनको पॉइंट्स को ध्यान में रखना है और एग्जाम में लिख के आ जाना है, आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें फ्रेंड्स की प्रिवेंशन ऑफ फॉर्मिंग, आखिर में फॉर्मिंग को कैसे बचाया जा सकता है, तो फॉर्मिंग को हम एंटी फॉर्मिंग केमिकल्स यूज करके प्रिवेंट कर सकते हैं। ठीक है, एंटी फॉर्मिंग केमिकल्स का यूज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर अगर बात करें, एड केमिकल्स सच एज कैस्ट्रोल ऑयल टू ब्रेक अप द फॉर्म्स। कैस्टर ऑयल का यूज कर सकते हैं, जिससे कि हमारे फॉर्म्स का फॉर्मेशन बंद हो जाएगा या बबल्स नहीं बनेंगे। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें फ्रेंड्स, ऑयल और फॉर्मिंग एजेंट रिमूवल, जो भी हमारे वाटर के अंदर ऑयल या फिर जिनकी वजह से फॉर्म बन रहा है, ऐसे एजेंट को रिमूव करवा दो। ठीक है, जैसे ये कैसे रिमूव होगा, ये इसके अंदर आप कंपाउंड लाइक सोडियम एल्यूमिनेट डाल दो, जिससे कि क्या होगा, ये हमारे जो भी ऑयल रहेगा वाटर के अंदर उसको रिमूव कर देगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें फ्रेंड्स कि समरी क्या क्या हमने क्या क्या बात करी आज के इस वीडियो के अंदर, तो हमने बात करी सबसे पहले प्राइमिंग एंड फॉर्मिंग, कि प्राइमिंग और फॉर्मिंग क्या होता है। अब ध्यान दीजिएगा, प्राइमिंग इन्वॉल्व्स कैरी ओवर ऑफ द वाटर विद द स्टीम। मतलब प्राइमिंग और फॉर्मिंग में क्या होता है, प्राइमिंग में क्या होता है कि स्टीम के साथ साथ वाटर भी चले जाता है। ठीक है, सिंपल सी भाषा में ये बात करी हमने। फॉर्मिंग रेफर्स टू द फॉर्मेशन ऑफ परसिस्टेंट फोम इन द बबल्स, और फॉर्मिंग में क्या होता है कि वहां पर हमारे बबल्स या फिर फोम का फॉर्मेशन हो रहा है जो कि आसानी से ब्रेक नहीं होते हैं। ठीक है,
तो ये हमने बात करी थी प्राइमिंग और फॉर्मिंग की। फिर हमने बात करी कॉसेस की कि क्या क्या कॉजेस हो सकते हैं। तो बोथ रिजल्ट फ्रॉम द डिजोल्व सॉलिड्स, वाटर के अंदर जो भी डिजोल्व सॉलिड्स रहेंगे या फिर ऑयल्स रहेगा या फिर रैपिड स्टीम प्रोडक्शन होगा, इनकी वजह से हमको प्राइमिंग और फॉर्मिंग देखने को मिलती है। प्रिवेंशन क्या है फ्रेंड्स? तो मैकेनिकल स्टीम प्यूरिफायर लगा दो, प्रॉपर वाटर ट्रीटमेंट कराओ या फिर कोई एंटी फॉर्मिंग केमिकल्स आप उसके अंदर मिक्स कर दो, जिससे कि आपका प्राइमिंग और फॉर्मिंग जो है क्या रुक जाएगा। तो फ्रेंड्स मेरे ख्याल से क्लियर हुआ होगा कि आपको प्राइमिंग और फॉर्मिंग क्या होते हैं, क्या इनके कॉजेस है और कैसे इनको प्रिवेंट किया जाता है। आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी, आपका टॉपिक क्लियर होगा। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड पीपीटी डाउनलोड करने के लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।